गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का 7 चैप्टर कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। आज हमने पढ़ना है रूट्स, जड़ें क्या होती है। स्टेम के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखो डायग्राम तुम्हें दिखाया हुआ है। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और भोजो, वाई। अब तुम्हें ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं। दोनों डायग्राम में क्या है, पानी दिया जा रहा है पौधों को। इसमें से बताना है कि पहेली पानी सही दे रही है पौधों को या फिर भोजो पानी सही दे रही है पौधों को। तो इनमें से कौन दे रहा है? पहेली है जो वो पानी सही दे रही है क्योंकि ये जड़ों में दे रही है। और ये कहाँ दे रहा है? पत्तियों में पानी दे रहा है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो मिट्टी के अंदर होता है। अब ये तुम्हें पता है कौन सा पार्ट होता है? रूट्स होती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसके लिए एग्जाम्पल एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है। यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। आप लोगों को ये एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? 2 पोट चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए और सीजर और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स 4 और 5 स्टूडेंट्स। ओके, ये 4 और 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में की जा सकती है। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। क्या करना है? 2 टाइप्स के खरपतवार को हमने लेके आना है। ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और इस तरीके से हमने 2 टाइप के खरपतवार को मतलब खोदना है कि ताकि उसकी जड़ें जो है वो ना टूटे। ठीक है। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पोट ए। पहले देखो, एक हमने वीड को निकाला तो उसको पोट ए में मिट्टी में डाल दिया। ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पोट बी। जो हमने 2 यहाँ पे वीड्स के प्लांट लिए थे ना, 2 खरपतवार के प्लांट लिए थे, तो एक को तो हमने जड़ों समेत पोट में उगा दिया और दूसरी की जड़ें काट के हमने बी पोट में डालना है उसको। ठीक है। वाटर देम रेगुलरली। और दोनों पोट्स को हमने क्या करना है? वाटर देते रहना है रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, मतलब 1 हफ्ते बाद हम ऑब्जर्व करेंगे प्लांट को। आर बोथ प्लांट्स हेल्थी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्थी होंगे? बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स इजंट इट। हमने दोनों प्लांट्स को वाटर रेगुलरली दिया, लेकिन क्या था कि एक प्लांट्स में रूट्स थी और एक प्लांट्स में रूट्स नहीं थी। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। क्या इस एक्टिविटी के द्वारा तुम रूट के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में समझ सकते हो? अब देखो इसमें क्या समझ में आया तुम्हें कि जिस प्लांट्स में तो रूट्स थी वो प्लांट्स तो अच्छे से ग्रो करेगा, और जिस प्लांट्स में रूट्स नहीं थी वो प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा। ठीक है। यानी रूट्स वाला जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो रूट्स के थ्रू क्या होगा, जो पानी है पत्तियों तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? इसमें प्लांट्स में क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। इनके अंदर नैरो ट्यूब्स होती है जो पत्तियों तक पानी को पहुंचाती है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिया है रूट्स का। देखो क्या है, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए। ठीक है। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेंगे। प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम, और इसके अंदर क्या करेंगे? गिली रुई रखेंगे। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। और क्या करेंगे? एक कटोरी में हम ग्राम्स के चने के दाने लेंगे और दूसरे में हम मक्की के दाने ले लेंगे। ठीक है। कीप दी कॉटन वेट बाय स्प्रिंकिंग वाटर एवरीडे। और कॉटन को हम एवरीडे क्या करेंगे? पानी के छिट्टों के द्वारा गिला करते रहेंगे। अंटिल दी स्प्राउट्स हैव ग्रोन बाय यंग प्लांट्स। और क्या होगा? इनमें स्प्राउट्स उगेंगे, अंकुरित जिसे हम कहते हैं। ठीक है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट दी यंग प्लांट्स फ्रॉम दी कॉटन वूल। क्या करेंगे कि हम एक हफ्ते बाद यंग प्लांट्स को कॉटन में से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अगर देखो जिसको हमने गीली रुई के अंदर रखा होगा ना, वो वाले बीज जो होंगे वो ज्यादा अंकुरित होंगे जो गीले कपड़े में होंगे। ठीक है। ये देखो तुम्हें दिखाया हुआ है, इसमें ये गीली रुई है और ये सूखी रुई है। इसमें क्या है? अंकुरित ज्यादा होंगे क्योंकि ये गीले कपड़े के अंदर है। ठीक है। वॉज इट इजी टू सेपरेट दी कॉटन वूल फ्रॉम दी रूट्स, वाई। अब कॉटन वूल में से रूट्स को निकालना इजी है क्या और क्यों? इन एक्टिविटी 6, हमने एक्टिविटी 6 की थी ना। वी कुड नॉट इजिली पुल आउट दी प्लांट्स फ्रॉम दी सॉइल, राइट। अब क्या है कि हम मिट्टी में से किसी पौधे को अच्छे से मतलब इजीली नहीं निकाल सकते। अगर हम उसको खींचेंगे ना तो इजीली नहीं निकाल सकेंगे। क्यों नहीं निकाल सकेंगे? द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। क्या होता है? जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या करती है? पौधे की जड़ों को अच्छे से जकड़ लेती है। ठीक है। जब तक हम इसकी खुदाई नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से नहीं निकलेगी, और अगर हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे तो इसकी जड़ें टूट जाएगी और ये ऊपर से टूट जाएगा। ठीक है। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू दी सॉइल। इसे हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी ने पौधे की जड़ों को अच्छे से जकड़ रखा है, तो इसे क्या कहा जाता है? कि मिट्टी ने पौधों को स्थिर कर रखा है। ठीक है।
यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अब देखो हमने अलग अलग तनों के बारे में पढ़ा, अलग अलग पत्तियों के बारे में पढ़ा। डू द रूट्स आल्सो शो द वेराइटी। अब यहाँ पे हमें रूट्स ने भी अलग अलग वेराइटीज दिखाई है, ठीक है, ये हमने पढ़ ली रूट्स के बारे में, लेकिन आगे और भी एक्टिविटी दे रखी है इसके लिए, ठीक है, ये एक्टिविटी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।